ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, शैक्षिक विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त करने के बाद बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत शिक्षकों को टैबलेट क्रय किया जाना है। लेकिन काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कुछ शिक्षकों द्वारा टैबलेट क्रय की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी परिस्थिति में पोर्टल पर ऐसे शिक्षकों की जानकारी दर्ज होगी जिन्होंने विभिन्न कारणों से टैबलेट अभी तक क्रय नहीं किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पोर्टल पर ऐड हुए इस नए ऑप्शन को। लेकिन उससे पहले राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश को देख लेते हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जाना थी। इसके संबंध में जो पत्र हमारे पास आया था 23/11/22 को 6554 पत्र क्रमांक के माध्यम से, और इसमें लिखा हुआ था कि टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टैबलेट क्रय करने बाबत, और इसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी। आइए पत्र के उन कुछ विशेष कंडीशंस को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। कंडीशन 2.7, जिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है टैबलेट की समयावधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि 2500 प्रति वर्ष की दर से जमा करनी होगी। इसके बाद 2.8 बिंदु भी हम देख लेते हैं। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। और ये पत्र आया था संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। अब वर्तमान परिस्थिति में एक नया ऑप्शन पोर्टल पर ऐड हुआ है कि कितने शिक्षकों द्वारा अब आदेश अनुसार टैबलेट क्रय नहीं किया है। तो आइए चलते हैं एजुकेशन पोर्टल पर और देखते हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐसे शिक्षकों के लिए कैप्चर की जाएगी, संकलित की जाएगी जिन्होंने अभी तक टैबलेट क्रय नहीं किया है। चलते हैं एजुकेशन पोर्टल पर, लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है टैबलेट रिइंबर्समेंट के लिए। एक बार उस ऑप्शन के साथ चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद BRC एडमिन ऑप्शन में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन ऐड किया गया है, रजिस्टर्ड टीचर विथ रीजन हु हैव नॉट प्रोक्योर्ड टैबलेट। एक बार देख लेते हैं। इस पेज पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक में टैब प्रतिपूर्ति के लिए जिन लोक सेवकों ने आवेदन नहीं किया है उनकी कारण सहित प्रविष्टि करें। और इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे, व्यू करेंगे तो इस तरह से ब्लॉक की पूरी लिस्ट आपको शो हो जाएगी कि इतने शिक्षकों द्वारा अभी तक टैबलेट क्रय नहीं किया है। और इस लिस्ट में सबसे आगे एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करके हम रीजन भर सकते हैं। देख लेते हैं किस तरह के ऑप्शन हैं इसमें भरने के लिए। यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएंगी जो आप पहले देख पा रहे थे। लास्ट में आपको यहाँ पर रीजन भरना है। रीजन भी हम देख लेते हैं क्या क्या रीजन इसमें दिए गए हैं। 4 तरह के कारण दिए गए हैं। पहला, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की समयावधि 2 वर्ष से कम है। ये पत्र में भी लिखा हुआ है कि इनके लिए टैब क्रय करने की अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य नहीं किया जा रहा है। अगला, गैर शैक्षणिक संस्था में कार्य कर रहा हो या गैर शैक्षणिक संस्था से संबद्ध है। और अंतिम, शिक्षक द्वारा क्रय करने से मना किया गया है। इस तरह के 4 ऑप्शन हैं। आपको प्रत्येक शिक्षक से दूरभाष पे बात करने के बाद और इन 4 कॉलम में से आपको उपयुक्त कॉलम सिलेक्ट करना है। रिमार्क भरने के बाद यहाँ पर एक घोषणा है, आपको इसके आगे चेक बॉक्स लगाना है। आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना है और सबमिट बटन दबा देना है। उम्मीद है आप ये प्रक्रिया समझ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा टैब के संबंध में और भी कोई दिक्कत आपको लगती है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।